गज़ा डोनर्स कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें बहुत से मुल्क शरीक हो रहे हैं, यूरोप के भी, अफ्रीका के भी, एशिया के भी, और सेक्रेटरी ब्लिंकन आ रहे हैं। अच्छा, अब जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है ये उनका 8वां दौरा मशरिक़ वस्ता का 7 अक्टूबर के बाद, और इसमें वो कतर भी जाएंगे, इसमें वो शायद मिस्र भी जाएंगे, इसमें वो उर्दन भी जाएंगे। ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसकी मेज़बानी मिस्र और उर्दन दोनों ममालिक मिल के कर रहे हैं। यानी जो आप समझ लें कि जो फ़लस्तीन, गज़ा और मगरबी किनारा, अगर हम फ़लस्तीन लें तो उसके जो पड़ोसी मुल्क हैं दोनों। तो अब यहाँ पे आ रहे हैं सेक्रेटरी ब्लिंकन दोबारा। सीज़ फायर हुआ नहीं है, आज हो गए हैं इसको 8 महीने जंग को, 7 तारीख हो गई, और साथ ही 1 हफ्ता गुजर गया। 1 हफ्ता यानी जुमे के रोज़ प्रेसिडेंट बाइडेन ने वो प्लान पेश किया था। अब यहाँ पर मैं उस प्लान को अगर हम एक दफ़ा दोबारा नज़र, 31 मई को पेश किया था उन्होंने वाइट हाउस, अगर हम 5वीं स्लाइड दिखा सकें। देखें, ये 5th स्लाइड दिखाएं कि ये प्रेसिडेंट ब्लिंकन जो हैं, प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो अपना पेश किया था प्लान, अब उसमें ये जो जुमले अगर हम दिखाएं तो ये जी, नाउ आफ्टर इंटेंसिव डिप्लोमेसी। अब ये जुमले जो है ना, 4 लाइंस इसमें इंपॉर्टेंट हैं जो एक हफ्ता पहले प्रेसिडेंट बाइडेन ने स्पीच की है। नाउ आफ्टर इंटेंसिव डिप्लोमेसी कैरिड आउट बाय माय टीम एंड माय मैनी कन्वर्सेशंस विद लीडर्स ऑफ इजराइल, Qatar, Egypt and other Middle Eastern countries, Israel has now offered, फिर ये दोबारा रिपीट हो रहा है, Israel has offered a comprehensive new proposal। यानी ये जो प्लान था बकौल प्रेसिडेंट बाइडेन के, ये प्रेसिडेंट बाइडेन के बकौल इसराइल का प्रपोजल था। अब प्रपोजल अगर इसराइल का था और हमास ने इसके ऊपर कहा कि हमें कोई इस पे बहुत ज़्यादा इतराज़ नहीं है, एक आध नुक्ते के अलावा कि जिसमें जो है वो कंप्लीट सीज़ फायर और जो इसराइल डिफेंस फोर्सेस हैं उनका टोटल कंप्लीट विड्रॉल और इस तरह करके, लेकिन निगोशिएशंस इस पे हो सकती थी। अब ये जो है ये 1 हफ्ते के दौरान आज तो दोबारा वहाँ पे क़यामत आई, और कुछ देर पहले तो वो गज़ा के अंदर वो सेंट्रल गज़ा, कभी नॉर्थ में जाते हैं, कभी रफ़ा के ऊपर, कभी वो कह रहे हैं फिलडेल्फिया कंट्रोल पे दोबारा काबू कर लिया है। इजिप्ट जो है वो उसके ऊपर कभी ज़ाहिर है एक पूरी जंग छेड़ने से रोक रहा है, मुल्क भी रुक रहे हैं, और इस वक्त क्योंकि जंग अगर छिड़ गई तो फिर उसमें कौन कहाँ गया, और उसमें स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स और ये सारा, तो उसको कंटेन, लेकिन 8 महीने हो गए। अब ये है कि सेक्रेटरी पहले एक तमाशा सा बन गया अब ये, मतलब मैं इसको, एक तो ये जो एक जहरीत है ना और कत्ले आम है, उससे हट के ये एक सफारतकारी का तमाशा बन गया। अब ये तमाशा, ये इससे कोई अजीबो गरीब किस्म का एक, मैं कोई ज़्यादा मुनासिब तो तमाशे से ज़्यादा कोई मसखरापन नहीं लगता है सफारती, लेकिन एक अजीब मामला है कि जी अमेरिकन प्रेसिडेंट, मुझे नहीं पता कितनी दफ़ा उन्होंने अमीर कतर से बात की है, उन्होंने इजिप्शियन प्रेसिडेंट से बात की है, उन्होंने सऊदी जो वज़ीर आज़म वली है उनसे बात की है, वो आए हैं, कभी सेक्रेटरी ब्लिंकन आते हैं, कभी जैक सल्लिवन आते हैं। CIA के चीफ का लगता है काम यही रह गया दुनिया में कि वो इधर ही बैठे रहें हर वक्त। कभी जैक सल्लिवन आते हैं, कभी कंप्लीट सीज़ फायर, कभी चाइना से बात करते हैं, कभी रशिया से बात करते हैं, कभी, या तो इनकी कोई बात नहीं सुन रहा, देखें ना, या तो इनकी कोई बात नहीं सुन रहा, और उसके नतीजे में क्या, मैं आपको ये बताऊं, देखें ये गए हैं ना अभी डी-डे जो फ्रांस में नॉर्मंडी, तो वहां पर इतनी इस वक्त बौखलाहट है आलमी सतह पे, बौखलाहट का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, बड़ा एक
इसको सोचते नहीं, होता ना कि बड़ी एहतियात के साथ। इतनी बौखलाहट और इतना कन्फ्यूजन, इतना क्योस है लीडर्स में कि वहाँ पर, ये मैं प्रेसिडेंट बाइडेन की बात कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मतलब है कि अब क्या बात करेंगे आके सेक्रेटरी ब्लिंकन। वो गज़ा डोनर्स कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे, फिर कतर जाएंगे, फिर हमास के लोग आएंगे, फिर वो कत्लेआम जारी है, फिर वो रफ़ा से उधर घुस गए हैं, उधर वो कभी वो नॉर्थ में घुस जाता है एक बदमस्त हाथी की तरह, इसराइल उधर घुस जाते हैं, उधर घुस जाते हैं, फिर एक कॉल आती है, फिर उसमें सीज़ फायर, फिर प्लान पेश होता है। फिर तो एक जो है ना इसमें एक अजीब किस्म का एक और कत्लेआम जारी है। अच्छा, अब मैं बौखलाहट का लफ्ज़ इस्तेमाल यहाँ इसलिए कर रहा हूँ कि आलमी सतह पे बौखलाहट लीडरशिप्स की इसलिए है कि वो आपको नज़र आती है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर भी ये पॉलिटिकल केओस आपको लगता है कभी कभी कि उसी का हिस्सा बन गया। एक जो पॉलिटिकल आपको टर्मोइल नज़र आ रहा है ना, अदम इस्तेकाम है सियासी, कोई मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे मुख्तलिफ चल रहा है सिस्टम यहाँ पे। ये जो है ना, ये आपको लगेगा कि जैसे बहुत जगहों पे, मतलब मिसाल के तौर पे मैं एक अजीब व गरीब आपको बात बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें कल ज़रा बात करूंगा खुल के। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं इंडिया के, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू में कहते हैं कि कुछ साल पहले एक फ़िल्म आई थी गांधी के नाम से। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कहते हैं कि उस फिल्म के आने से पहले दुनिया को गांधी जी का पता ही नहीं था। यानी अच्छा, अगर ये तो होती ना कोई बहुत ही कोई आप समझें कि कोई ऐसी बात होती कि कोई और शख्सियत कहे, तो वो कहते हैं जब ये फिल्म आई है गांधी, उसके बाद दुनिया को पता चला है कि गांधी नाम का कोई शख्स भी होता था। उससे पहले तो गांधी का पता ही नहीं था किसी को। 12 तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि लेकिन जो ये जो बाइडेन की सतह लेवल पे हो रही है चीज़, वो जो चीज़ है वो हुई है ये कि जनाब वो अब वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ब्लिंकन आ रहे हैं, ब्लिंकन जा रहे हैं। लेकिन जो वहाँ पे हुआ है वो हुआ है ऋषि सुनाक। अब ऋषि सुनाक देखें, ये जब हुई वर्ल्ड वॉर का ख़ात्मा हुआ 6 जून 44, जो हम काफ़ी दिनों से डिस्कस भी कर चुके हैं इसको, उसमें वो गए और जाने के बाद इससे पहले कि वहाँ पे बाइडन और मैक्रों और सारे दुनिया के लीडर्स सब पहुँच के वहाँ पे वो पहुँचे, तो वो वहाँ से ऋषि सुनाक वापस आ गए बरतानिया, क्योंकि वहाँ पे जो है वो उनका एक इंटरव्यू था ITV के साथ, इंटरव्यू देना था। तो इंटरव्यू देने के लिए वो पूरी तकारीब छोड़ के वापस आ गए। अब ये खपड़ गई वहाँ पे बरतानिया में भी और फ्रांस में भी कि भाई एक मिनट, ये D-Day की तकारीब है और इसमें बरतानिया का बड़ा रोल है। अगर आप देखें ना, फ्रांस के उस तरफ तो बरतानिया है ना, इत्तेहादी मुल्क, ये जो इसमें बहुत बड़ा रोल था बरतानिया के की जो कोस्टल लाइन है उस नक्शे को अगर देख। अब ऋषि सुनाक को छोड़ के पहुँच गए वापस, और यहाँ पहुँचने के बाद एक जनाब तनकीद शुरू हुई उनके ऊपर कि आप ये ऋषि सुनाक करने का। अच्छा, लोगों को यकीन ही नहीं आया पहले कि ऐसा भी हो सकता है कि वो, लेकिन वो उन्होंने चूँकि इलेक्शन की कैंपेन शुरू हो गई, उन्होंने कहा ये दफ़ा करो D-Day की तकरीबों को, जाके इंटरव्यू दो टीवी पे, लोगों को बताओ। वो इंटरव्यू देने वापस आ गए। ITV ने कहा हमने तो आपको ये नहीं कहा था कि आज के दिन ही आपने आना है, आप फिर आ जाते अब तक। अब वो उधर से भी गए, उधर से भी गए, अब उन्होंने पब्लिकली माफ़ी मांगी है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक ग्लोबल लेवल पे जो एक कन्फ्यूजन है ना, केओस, आप कहेंगे यार ये कोई संजीदा, कोई ये क्या बात हुई। अच्छा, अब इसको आप ज़रा ये देखें कि टेलीग्राफ क्या लगा रहा है इसके हेडलाइन, 10th जनरल इलेक्शंस लेटेस्ट, सुनाक लिविंग D-Day इवेंट अर्ली वॉज ओन गोल। अच्छा, ये जनाब ओन गोल मतलब अपने में उस खुद ही गोल कर दिया अपने उसमें डाल के ना मतलब ओन गोल, अपना गोल कर दिया खुद ही। अच्छा, और ये जो उनके जो ज़ाहिर लिबरल लीडर हैं सामने, तो वो ये कह रहे हैं कि जी केयर स्टार्मर के इन द डेली मेल को देखें तो उन्होंने क्या हेडलाइन लगाई हुई है, sticks in the knife over Rishi Sunak's D-Day disappearing. X says, for me, there was nowhere else I was going to be, even as a Prime Minister own witness minister's mistake. अच्छा, sorry, और ये वो सारा। अच्छा, और इंडिपेंडेंट कह रहा है जनाब, misjudge mood of nation by dropping D-Day event, 9th स्लाइड। तो मतलब ये हुआ, फिर अपॉलॉजी भी की है, CNN ब्रेक कर रहा है कि अपॉलॉजी भी की है, 8th स्लाइड। मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूँ कि एक कन्फ्यूजन ऐसा है कि जी वो वहाँ पे, अब जो तस्वीरें हैं, अभी तस्वीर देखें ज़रा, अब इसमें जर्मन चांसलर हैं, मैक्रों हैं, बाइडन है,
और डेविड कैमरॉन है वहाँ के। अच्छा डेविड कैमरॉन है क्योंकि वो डेविड कैमरॉन मौजूद हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर चलेगा। अच्छा डेविड कैमरॉन भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के और बड़े ज़बरदस्त, लॉर्ड डेविड कैमरॉन। लेकिन मसला ये कि प्राइम मिनिस्टर गायब हो गए, प्राइम मिनिस्टर वापस चले गए, वापस जाकर उन्होंने कहा इंटरव्यू देना था, इंटरव्यू देना। उन्होंने कहा हमने तो आपसे आज के दिन का तो नहीं था, बाद में आ जाते, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अब एक खप्पड़ हुई है, अपॉलोजी, माफ़ी तलाफ़ी। अब जो बाइडन है वही कह रहे हैं, प्रेसिडेंट बाइडन, कि जी मैंने इसराइल का प्रपोजल, ये बस पहुंचे और वो वापस चले गए, शक्ल दिखा के। वो तकरीब में ही नहीं, जो बाकी लोग आए सारे उन्होंने ढूंढते फिर रहे हैं तो ये गायब। अच्छा एनीवे, अब जो बाइडन है उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट, क्या इसके ऊपर वर्किंग नहीं हुई थी? क्या पहले बात नहीं हुई थी कतर के लोगों से? क्या पहले इजिप्शियन से बात नहीं हुई थी? क्या पहले इसराइल से बात नहीं की हुई थी? क्या पहले रशिया, चाइना, यूरोप, सारे दुनिया के, देखें ना अभी G7 का एलामिया भी आ गया, उसके बाद अरब ममालिक का भी एलामिया आ गया, उसके बाद वो 16 मुल्कों का जो कल हमने पढ़ के बताया, कोलंबिया, ब्राज़ील, सारे दुनिया के मुल्क, उसमें सब ने जनाब हमायत कर दी बाइडन प्लान। वो बाइडन प्लान में अमल ही नहीं हो रहा। अच्छा अमल क्या नहीं हो रहा? जो बाइडन फिर जो करारदाद पेश करनी थी अक़वाम मुत्तहिदा में, रशिया और चाइना ने कहा कि जी वो करारदाद तो हम उसको शायद वीटो कर दें उसकी, इसको अमेरिका की, क्योंकि इसके अंदर वो लिखा हुआ है कि इसराइल की अगर होगी मंजूरी तो ये ऐसे होगा, तो ऐसे होगा। इसराइल की क्यों होगी, फ़लस्तीनियों की क्यों नहीं होगी? तो आप ये फ़लस्तीनी भी ऐड करें और इसमें जो है हमास भी ऐड करें, तो उसके ऊपर एक फटा पड़ा हुआ है। यानी वो उसका अल्जेरिया जो वाहिद अरब मुल्क है उसने भी इतराज़ उठा दिए उस करारदाद पे जो अमेरिका ने पेश करनी थी। उन्होंने कहा ये कि उनकी खुशनुदी, वो हमास वाले भी पीछे हट रहे हैं, उधर वहाँ पे खून खराबा जारी है, कत्ल आम, और साथ ही ये डर है कि कहीं लेबनान जो है वहाँ पे मामला ख़राब ना हो जाएं। वो बहुत तल्ख हो रहे हैं वहाँ पे मामला जो लेबनान के साथ इसराइल का, तो वो ख़त्म नहीं हो रहा मामला। अच्छा फिर साथ ही क्या हुआ है कि जो हूतीज़ ने जनाब एक पैलेस्टाइन नाम का हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करके वो इलाद की जो बंदरगाह है वहाँ पे उसको गिरा दिया या फायर किया उस तरफ, 1 या 2 फायर उन्होंने किए हैं, और ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। अब इनके बारे में जनाब एसोसिएटेड प्रेस ये कह रहा है 14th, क्योंकि ख़बरें ऐसी हैं जो जहाँ पर कोई सेंसिटिविटी आती है तो उसको कोट कर, अब वही कह रहे हैं कि जी ये जो मिसाइल हैं ये सॉलिड फ्यूल जो है वो लिक्विड फ्यूल से ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा जदीद। तो वही कह रहे हैं कि जी हूतीज़ के जो मिसाइल हैं ये रिजेंबल करते हैं ईरान के हाइपरसोनिक से, ठीक है, और ये जनाब इन्होंने फायर कर दिए हैं, और ये फायर किए हैं जनाब इन्होंने इसराइल की तरफ। अच्छा ये जो है ये अच्छा टेलीग्राफ, ब्रिटेन का टेलीग्राफ कह रहा है कि ये इन्होंने इसराइल पे अटैक किया है, ठीक है, यहाँ तक पहुँचा दिया इसको। 15th स्लाइड अगर हम दिखाएं तो कॉल द पैलेस्टाइन, उस मिसाइल का नाम ही पैलेस्टाइन रखा है उन्होंने हूतीज़ ने, और ये जो है ये टारगेटिंग पोर्ट सिटी ऑफ इला। अच्छा यहाँ पर जनाब तो ये एक नया क्राइसिस जो मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि एक नई फोर्स इमर्ज हो गई है ये रेड सी में। मुझे नहीं पता कि इसको फ्यूचर में कैसे हैंडल करेंगे। वो सूडान के अंदर खुर्तूम में 40 आज जवाब में RSF के लोग मारे हुए, जो वहाँ पे क्राइसिस बढ़ रहा है, ये बिल्कुल सूडान इसके सामने है, यानी दरमियान में बहर अहमर आता है, इधर सूडान है, इधर यमन है। और ये बात ज़हन में रहे कि जो RSF के लोग हैं वो यमन में आके लड़ते रहे हैं। जब खाना जंगी हो रही थी तो बहुत बड़ी तादाद में लोग सूडान से यहाँ के लड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ ममालिक जो थे वो इन्वॉल्व थे उस सूडान के अंदर, और यहाँ पर भी तो वो वापस गए हैं, लेकिन यहाँ यमन के अंदर उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है सूडान का। अच्छा ये अब जनाब फिर आ रहे हैं दोबारा सेक्टिव, और ये जो साथ ही इजिप्ट जो है वो एक अपना ज़ाहिर है कि वहाँ पे क्राइसिस क्रिएट हो रहा है, ये इसके ऊपर जो ये बॉर्डर है, जो रफ़ा बॉर्डर है, वो कह रहे हैं हम रफ़ा क्रॉसिंग को नहीं खोलेंगे, इसराइल अड़ा हुआ है यहाँ पे। और साथ ही 24 जुलाई को उन्होंने दावत दे दी कांग्रेस ने, अमेरिकन कांग्रेस ने, नेतन्याहू वहाँ के खिताब करेंगे।